मलिका गाड़ी से हादिया को स्कूल छोड़कर वापस घर आ रही होती है कि अचानक मलिका का एक्सीडेंट हो जाता है। सड़क पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मलिका के फोन से उसकी अम्मी को कॉल जाती है और बताया जाता है कि मलिका का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सुनकर गीती फौरन कामिल को साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर इमरजेंसी रूम में मलिका का इलाज कर रहे होते हैं। ये देखकर गीती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसी वक्त अंश भी वहां पहुंच जाता है और गीती से पूछता है कि मलिका को क्या हुआ है। गीती बताती है कि मलिका का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अंश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसी वक्त डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं कि मलिका को खून की जरूरत है, इसका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अंश फौरन कहता है कि डॉक्टर मेरा ब्लड ग्रुप चेक कीजिए। अंश का ब्लड ग्रुप मलिका से मैच हो जाता है और वो मलिका को खून डोनेट करता है। थोड़ी देर बाद मलिका को होश आ जाता है। गीती और अंश फौरन उसके कमरे में जाते हैं। मलिका कहती है, तुम अपनी पूरी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? वो जवाब देती है, मुझे रिजा ने अकेले जीना सिखा दिया था। डॉक्टर आकर कहते हैं कि अब आप मलिका को घर ले जा सकते हैं। कामिल मलिका और गीती को वापस घर ले आता है। सामने शहूद और उसकी बीवी मौजूद होते हैं। शहूद कहता है, शक्र है तुम ठीक हो। फिर वो फाइल दिखाकर कहता है कि ये रिजा के घर की प्रॉपर्टी के कागजात हैं, ये हमारे नाम कर दो वरना मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। ये सुनकर मलिका गुस्से में आ जाती है। कामिल कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनकर गीती अपना दिल पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अंश फौरन डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर गीती को दवाएं देती है। गीती मलिका से कहती है, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मलिका रोते हुए कहती है, इम्मी आपके सिवा मेरा कोई नहीं। गीती कामिल से कहती है कि मेरे बाद मलिका का ख्याल रखना और अंश की शादी तोड़कर मलिका से करवा देना। ये कहकर गीती की आंखें बंद हो जाती हैं और वो दुनिया से चली जाती है। मलिका जोर जोर से रोने लगती है। कामिल शहूद से कहता है कि तुम्हारी वजह से गीती मर गई, मलिका तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। कामिल मलिका और इंस को रिदा के घर ले आता है। कामिल की बेबी ऐतराज करती है मगर कामिल सारी बात बता देता है। अंश सबके सामने कहता है कि वो मलिका से मोहब्बत करता है और पूरी जिंदगी उसका साथ देगा। कामिल ऐलान करता है कि कल ही निकाह होगा। अगले दिन अंश मलिका को शादी की शॉपिंग करवाता है। पार्लर छोड़कर खुद मीरज हाल चला जाता है। कुछ देर बाद मलिका अपनी बेटी हादिया के साथ मीरज हाल पहुंचती है। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। अंश और फिर मलिका निकाह कबूल कर लेते हैं। निकाह के बाद अंश मलिका को कमरे में ले जाता है। मलिका कहती है कि वो अपनी और रिजा की जिंदगी पर एक कहानी लिखेगी। अंश वादा करता है कि वो उसे ड्रामा इंडस्ट्री में पब्लिश करवाएगा। मलिका कहानी लिखती है जिसका नाम पामाल होता है। कहानी मुकम्मल होने पर अंश उसे पब्लिश करवा देता है। कुछ वक्त बाद मलिका को कॉल आती है कि उसे राइटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है। मलिका अवार्ड हासिल करती है। और अगर आप पामाल ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।